जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारे मुअज़्ज़िज़ वालिदैन के लिए। एक ज़ोरदार तालियों की गूंज आनी चाहिए मुअज़्ज़िज़ वालिदैन के लिए, जिनके बगैर हमारी तरबियत और एजुकेशन का ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर न चलाया होता, तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर न चलाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता, न मेरा साया होता। न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, मुझ में मेरा अक्स जो तूने न दिखाया होता। एक दफ़ा फिर से ज़ोरदार तालियां उन तमाम वालिदैन के लिए जो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं और जो नहीं आ सके किसी भी वजूहात की बिना पर। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि हकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का है। वालिदैन कुदरत का सबसे अनमोल ख़जाना है। माँ के कदमों तले अगर जन्नत है तो बाप जन्नत में दाखिल होने का दरवाज़ा है। माँ एक बेलौस जज्बा और मोहब्बत और पैकर, बाप खुलूस और दिलजोई का हसीन शाहकार। गर्ज दोनों हस्तियों के बिना ना तो हमारी कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। जन्नत में मेरे नबी के सहाबा जहाँ होंगे, जन्नत में मेरे नबी के सहाबा जहाँ होंगे, हमारी ये दुआ है हम सबके वालिदैन वहाँ होंगे, आमीन। मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अब्दुल्ला और उनके नन्हे नन्हे साथियों को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने वालिदैन के साथ अंदाज़े मोहब्बत से हाज़रीन को महसूस करें। माल बेटा पानी पिला दो। दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, जय मुझ जाके भी दे। जब भी घर में आता हूँ फरमाइशी प्रोग्राम ही हो जाता है। ओफो क्या हो गया, माँ तो सफर नहीं कर सकती थी, अब देखे नहीं है, जाए वहां जाके बैठे। क्या मसला, कोई अपनी मर्जी से खेलने भी नहीं देता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, काश मेरी भी माँ होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और उधर से मेरी माँ पुकारती मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़ देता और कहता लब्बैक या अम्मा। भाई आप माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, आपको पता है वो कितना रो रही है। अब मैंने क्या किया है? आज उनका दिल दुखाया, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह का फरमान है, जो माँ का नाफरमान वो अल्लाह का नाफरमान। तुम जाके अपना काम करता, नसीहत देना करो। ओफो भाई कभी नहीं समझेंगे। अहमद सही कह रहा था, मैंने वाकई माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे होती है, मैं खुद की जन्नत को खुद से दूर कर रहा हूँ। माँ माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, माँ माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। माँ रो नहीं। माँ माँ मैं अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्यारी माँ का दिल दुखाया है और अपने अल्लाह का भी नाफरमान बना। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो,
आसियां का शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। माँ मैंने अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांग ली। आप दुआ करें कि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे बेटा, वो तो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ मुझे अपनी गोद में सर रख कर बांधने दें, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरा बचपन याद आ जाता है। वालिदैन के हकूक़ में सबसे पहला हक माँ का है। हदीस कुदसी का मतन है, एक दफ़ा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हकूक़ का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो इरशाद हुआ, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर इरशाद हुआ, तुम्हारी माँ। तीसरी दफ़ा फिर पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन? हुक्म हुआ, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा जब सवाल हुआ तो हुक्म हुआ, तुम्हारा बाप। माँ का अदब, एक दफ़ा कहीं पढ़ने का इत्तफाक हुआ कि माँ का अदब करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। कितनी बड़ी बात हुई कि सफ़ा मरवा पे माँ की परेशानी नज़र आई, बेटे को पानी से तड़पते देखा, तो जो चक्कर लगाए सफ़ा मरवा के गिर्द, अल्लाह ने उसे हज का रुकन बना दिया। वालिदैन दोनों हमारे लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम के काबिल होते हैं, क्योंकि अगर वालिदैन हमसे नाराज़ हैं तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। अपने माँ बाप की कदर करें, ये एक ऐसी दौलत है जो एक दफ़ा चली जाए बच्चों तो वापस नहीं मिलती। अपने वालिदैन की कदर करें।